Okay, viewers of 10th class, let us do the exercise 14.2. Exercise 14.2. स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, स्कोरिंग है, आप इसमें मार्क्स ले सकते हो और चाहे किसी का बेस थोड़ा वीक भी है मैथमेटिक्स में, वो भी इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट इट्स फर्स्ट क्वेश्चन एंड this is the first question. We will explain the basics of the exercise in this question by taking the example of this question. Okay, इसका ही एग्जाम्पल लेके हम इस एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए, इसमें आपके पास क्लास इंटरवल क्या दे रखा है. पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल CI. ठीक है, ये एज दे रखी है, क्या क्या दे रखी है. CI 5 to 10, 5 to 15. This one is 5 to 15. Five to 15, then 15 to 25. Okay, फिर next is 25 to 35, and then is 35 to 45. You may write along with this on your notebook. Okay, this is the class interval. And then is 45 to 55, then next is 55 to 65. Okay, these are class interval. ये आपके पास क्लास इंटरवल दिए हैं. अब आप क्या लिखोगे, और क्या दे रखा है आपके पास, और आपके पास दे रखी है रोगियों की संख्या. पहले आयु था वर्षों में, ये इसका क्लास इंटरवल. फिर रोगियों की संख्या, पेशेंट्स जो हैं वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी. वी डिनोट इट बाय FI, क्योंकि आप ये पहले ही जान चुके हैं. FI से हम इसको डिनोट करते हैं. अब इसके सामने 5 to 15 के सामने फ्रीक्वेंसी 6 आएगी. नेक्स्ट है 11, फिर है 21, देन 23, देन 14. ओके, देन next one is after 14, and after 14 it is 5. frequency is 5. ये क्या थी इसकी, ये थी इसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, अब फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा इसमें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कॉलम, ये देखना है हमने. ये आ गई फ्रीक्वेंसी. अब हमको इसमें और क्या निकालना है. पहले हम इसमें क्या करेंगे, बहुलक. क्या निकालेंगे, बहुलक. ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. तो इसमें बहुलक निकालना है, तो इसको हम थोड़ा नीचे करके इसको एक पेज पे ले आते हैं, ताकि आपको थोड़ा देखने में इजी लगे और आसानी से समझ आ जाए.
ये। अब इसमें आप देखिए, जब हम बहुलक वर्ग चाहिए हमको, पहले इसके बहुलक निकालेंगे तो पहले इसमें देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है, ध्यान से देखिए। सबसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इनमें 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस वन, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23। सबसे ज़्यादा अधिकतम बारंबारता कितनी है, 23। तो आप क्या लिखोगे, अधिकतम बारंबारता 23 है, तो इसके साथ वाला जो वर्ग अंतराल होगा, इसकी सीध वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं हम बहुलक वर्ग। ओके, दिस वन, ये नहीं इसके एकदम साथ में वर्ग, ये बहुलक वर्ग हो गया। और ये तो इसकी यहाँ पे लिखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या अधिकतम बारंबारता, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, और व्हाट यू विल राइट, या हिंदी में क्या कहेंगे, आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता कितनी है, अधिकतम बारंबारता कितनी है आपके पास, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23। तो इसके साथ वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसको क्या बोलेंगे, 100 उसको बोलेंगे, इसलिए ये क्या है, बहुलक वर्ग। यहीं से देखो 23 बहु मतलब बहुत ज़्यादा, अधिकतम बारंबारता, बहुलक वर्ग। तो उसके साथ वाला जो वर्ग अंतराल है उसको बहुलक वर्ग बोलेंगे। वो कितना है, 35 to 45। ओके, अब इसमें जो 35 है ये इसका क्या है, लोअर लिमिट, और ये 45 अपर लिमिट, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। ठीक है, इस बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा ये 45 हो गई, निम्न सीमा 35 हो गई। दिस वन, एल जो है इसकी निम्न सीमा है। ओके, एल कितना आएगा, 35। ठीक है, और इसके सामने जो अधिकतम बारंबारता थी उसको नाम देते हैं हम F1। ध्यान देना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, इसका बेसिक यही है। इसको इसके साथ वाली जो अधिकतम बारंबारता है इसको हमने F1 लिख लिया, और इससे ऊपर वाली जो ये वाली बारंबारता है, इसके ऊपर वाली, उसको हम F0, F0 भी पढ़ते हैं, F0 भी पढ़ते हैं। 1 से पहले 0 आ गया, ऊपर वाला F0, और 1 के बाद 2 आया तो नीचे वाला दिस वन F2, दिस वन F2। समझ गए? तो जो बहु अधिकतम बारंबारता वो F1, उससे पहले वाली बारंबारता ये F0, और इस F1 के बाद वाली जो है वो F2। बहुत सिंपल है। ओके, और अब आपके पास H, इनके बीच में जो अंतर है वर्ग अंतराल के बीच में, 5 से 15, 15 से 25, इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, वर्ग माप जो है वो कितनी है, 10, 10 का अंतर है। तो इसलिए H विल बी इक्वल टू 10। 15 - 5 या 45 - 35 दैट इज इक्वल टू 10। H आ गया 10। ओके, तो ये इसका बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके फॉर्मूले में जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, इतनी सी चीज़ें लगती है अब हमको इसके लिए। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। लेट्स राइट डाउन द, ये बहुलक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना है आपको। L प्लस ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H। ओके, ये इसका बहुलक। अब हमने इसका बहुलक फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला है F1, याद कर लेना इसको, F1 माइनस F0, ओके, अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, इस F1 का दोगुना, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस कितना है, F2, दिस इज F2। ओके,
F1 माइनस F0, यहाँ यही उतारो बस, इसके साथ 2 लगना है। अब जो नहीं है माइनस F2 इनमें नहीं था ऊपर, तो वो माइनस F2 इंटू एच, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे इसकी। L कितना आपको पता है, लोअर लिमिट है इसकी, ठीक है। तो L आ गई इसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है 35, L 35 आ गया, प्लस F1 जो उसके साथ वाली बारंबारता है वो कितनी है 23, दिस वन, इसके ऊपर 21, इसके नीचे 14। तो ऊपर वाली F1 के ऊपर वाली 21 है, और इसके नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। F2 है 14, तो ये आ गया 21 अपॉन नीचे इसकी जगह ये डाल, हमने माइनस उतार दिया, इसकी जगह ये डाल 2F1 ब्रैकेट में लिख दो, कितना है F1 23 माइनस F0 कितना है, F0 कितना है, F0 है माइनस 21 माइनस F2 है, F2 कितना है 14, जो हमने पहले बताया उसकी वैल्यू हमने यहाँ डाल देनी। दिस वन इज 14, ओके। ये इंटू एच कितना है 10। ये वैल्यूज आपको पहले पता है। F1 कौन सी होती है, बहुलक के सामने वाली बारंबारता। F0 जो इसके ऊपर वाली होगी वो F0 होगी, और यहाँ पर है F2 इसके F1 के नीचे F2, मतलब F0 F1 F2, इस तरह से ना H। ये हमने इसमें 2 ये लिखा है, 2F1 का मतलब 2 इंटू F1, 2 इंटू 23। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, और इसमें मार्क्स लेना कितना आसान है। देखिए, अगर आपको आगे इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो उसे ध्यान से समझिए। यहाँ 35 लिख दिया हमने, प्लस 23 माइनस 21, कितने बचे 2, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा, घटाएंगे तो 23 में सिक्की गए 2। अब यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट और 2 और 23 के बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 गुणा 23 कितने हुए 23 इंटू 2 46। अब ये माइनस 21 है, माइनस 14 है, माइनस माइनस एक से साइन हम जोड़ते हैं, और जब हम जमा करते हैं उसका निशान भी उतरता है। तो ये 4 और 1 5, 2 प्लस 1 3, तो निशान माइनस का है। माइनस 21 माइनस 14 हो गए माइनस 35 गुणा 10। सिंपल, इजी, ओके। अब ये देखो 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35, कितने बच गए 11 इंटू 10। तो ये क्या आ गया 35 प्लस 20 अपॉन 11, 20 अपॉन 11, तो ये क्या आ गया 35 जमा 1.11, 11, 1 से 20 को भाग करो 11 से, 11 1 एकम 11, 11 1 सा 11, 21 माइनस 11 कितने बच गए 29 माइनस 11 बच गए 9, तो 9 में 0 डेसिमल लगाया तो 90 हो गया, 11 के 88, तो ये हो गया 35 प्लस 1.8। तो दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू देन 35 जमा 1.8, तो कितने हो गए 36.8। तो ये क्या आ गया इसका बहुलक, ओके, ये आ गया बहुलक। इजी था, ओके स्टूडेंट्स, वाज इट इजी? ये बहुत इजी था, मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ओके। और छोटा कर दीजिए इसको, कितना होता है ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और साथ साथ लिख भी सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया इसका, ये डन, ओके। अब हम जाएंगे इसका सेकंड पार्ट, वो आपको आता है 14.1 में जो किया था उसकी तरह।
ये आपने देखो क्या किया, इसमें पहले फॉर्मूला लिखा, एक बार और देख लो। बहुलक वर्ग के सामने वाली फ्रीक्वेंसी f1, उसके ऊपर f0, नीचे f2, फॉर्मूले में डाल दो और मैथमेटिकली सॉल्व कर दो। कितना इजी है मार्क्स लेना इसमें। ओके, तो आप इसमें से मैथ्स में फेल वही होगा जो बिल्कुल नहीं करेगा ट्राई, अदरवाइज मैथ्स के बराबर इजी कुछ भी नहीं है। यू मेक डू इट। ओके, अब इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन जो 14.2 का है, इसमें आपने मीन भी निकालना है, माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए इसमें जो कंडीशन बताई है इन्होंने, इसका माध्य जब निकालोगे तो वो सेम ही निकलेगा जैसे आपने 14.1 में किया है। ओके, फिर भी आपको एक क्वेश्चन में बता देते हैं, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो, डायरेक्ट f इंटू एक्स करके भी कर सकते हो। ठीक है, f इंटू एक्स करके भी कर सकते हो इसको, जैसे हम यहाँ पे यहीं पे ही कर देते हैं। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। किसी भी मेथड से आप इसको निकाल दो, जिस भी मेथड से आपको इजी लगता है, यू मे डू इट। ये रब क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है रब, तो चलो हम इसको अलग से कर देते हैं। ओके, तो लेट अस डू इट हियर। यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए, वैसे तो ये आपको आता है, अगर आता है तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके नीचे इसको स्वयं ट्राई करें। अगर नहीं आता तो एक एग्जांपल मैं आपको ये समझा रही हूँ, इसी एग्जांपल में तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। जैसे आपने ऊपर से हमने उतारना है ये क्लास इंटरवल, फिर आगे क्या है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब क्लास इंटरवल जब हम उतारेंगे तो आप इसमें लिख लीजिए 5 to 15, next 15 to 25, then 25 to 35, okay, then 35 to 45, and 45 to 55, then 55 to 65. Okay, this was class interval. Clear? Then frequency थी यहाँ 6 है, then 11, फिर 11 के बाद 21, this is 21, then 23, okay, and then it is 14, and then is 5. This is 14, then this one is 5. Okay, this is the frequency. अब आपको आगे माध्य में आप x निकालते हो। 3 मेथड है आपके पास इसमें, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड भी है। दिस वन इज fi, फिर हम क्या निकाल रहे थे xi। ओके, अब हम इसमें xi निकाल, तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। x कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, क्या करते हैं हम 5 + 15 अपॉन 2। पहला xi निकालेंगे 5 + 15 बटा 2, 5 + 15 अपॉन 2। One minute students, 5 + 15 अपॉन 2। अब इसमें
हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको 5 + 15/2। ओके, तो ये 2 है, दिस विल बी इक्वल टू 5 + 15 कितना हुआ 15 + 5 कितना हुआ 20, 20/2। ओके, 15 + 5 कितना हुआ 20, 20/2 कितना आएगा, व्हाट विल बी 20/2 कितना होगा फिर 20/2। 15 + 5 किया ना नहीं, ये ब्रैकेट में लिखा है हमने इसको 15 + 5 काय में लिखा है ब्रैकेट में, तो 15 + 5 हो गया 20, 20/2 कितना हो गया 20/2 10, एक दो दूने। ओके स्टूडेंट्स, ये जो x निकालते हैं वर्ग चिन्ह, ये क्या है वर्ग चिन्ह, ये जो निकालते हैं हम, इसमें हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये क्या हो गया 5 + 15, 5 + 15/2, 15 5 हो गए 20, 20/2 10। ऐसे ही निचले में 15 + 25, 25 5 30 और 10 40, 40/2 कितना आ गया 40/2 काट के 20। तो क्योंकि इनमें बराबर है, वर्ग माप बराबर है, अंतर बराबर है, तो 10 के बाद 20 आया, 10 20 - 10 कितने होते हैं 10, मतलब 10 में 10 जोड़ो तो 20, 20 में अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधा जोड़ते जाओ, 20 में 10 जोड़ो तो 30, आगे 30 में 10 जोड़ो तो 40, 40 में 10 जोड़ो तो 50, 50 में 10 जोड़ो तो 60। तो ये सारे इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से सभी निकल जाएंगे। ओके, ये 14.1 की तरह है। ओके, अभी इसमें देखिए हमने क्या किया, क्यों 10-10 जोड़ा, इन दो का निकाला, इन दो के बीच में डिफरेंस 10 का था, 10 + 10 करके 20 आया, फिर आगे भी 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60। तो इन तीनों मेथड में से किसी भी 14.1 में जो 3 मेथड्स आपने सीखे हैं उसमें से किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हम fi × xi, वैसे हम डायरेक्ट मेथड की जगह हम स्टेप डेविएशन मेथड वगैरह, जो ये कल्पित माध्य वगैरह मेथड हैं, इनसे हम इनको पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि से करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसमें आपके पास जो है कैलकुलेशन शॉर्ट जाती है। क्लियर, तो इसलिए हम इन मेथड्स को प्रेफर करते हैं बजाय इस मेथड के। इसमें कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने को थोड़ा लंबा जाता है, इसलिए हम उस मेथड को करते हैं। तो आपको जो भी सही लगे उस मेथड से आप इसको कर दीजिए आगे। जैसे हम इसको डायरेक्ट मेथड से यहाँ कर रहे हैं fi xi, तो इसका मतलब f × x 6 × 10 पहले के लिए 10 छिके 60, आगे 11 × 20 220, 11 दूणे 22, आगे एक 0, फिर 21 3 63, साथ में 0 है, 21 × 30 कितना हो गया 630, फिर 23 × 40 पहले 4 से कर दो, 3 4 = 12, 1 4 2 = 8 और 1 9, 4 3 12, 1 हासिल, 4 दूना 9, साथ में 0 है, 9 20 आएगा। ऐसे इसका 15 चौके 60, 15 5 × 14 है, दिस इज 5 × 14। ओके, तो 14 पंजे 70, साथ में 0, इन दो को मल्टीप्लाई किया, साथ में 0, ऐसे 6 5 = 30, साथ में ये वाली 0, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 5 से तो कितना है 300। ओके, तो ये हमने निकाल दिया सिग्मा fi xi, ये हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इसको अभी। ओके, अब हम इनका जोड़ करते हैं, यहाँ सिग्मा fi सिग्मा fi फ्रीक्वेंसी का जोड़, 14 5 19, 19 3 22, 22 और 20 42, 42 और 20 62, 1 63, 1 64, 74 + 6 कितना है टोटल 80। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे। अब हम इस सब का जोड़ कितना आता है, गाय रो रही है कहीं इसलिए ये सॉन्ग गा रही है, तो यू हैव टू एडजस्ट। ये 0 आ गया इस सब का जोड़। अब इसको 6 2 8 3 11 2 13 का 3 सिलाए 1 3 1 4 7 4 11 9 20 6 26 2
28, 2830। पहले 0 0 जोड़ा, फिर हमने सेकंड टर्म को जोड़ दिया। 6 2 8, 1 3 11, 1 3 11, 11 2 13, 13 का 3, 1 यहाँ चला गया, 2 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 कितना हुआ 25 प्लस 3 28। तो ये सिग्मा FI आई क्या है 1 2 3 4 5 6, तो आई है 1 2 6। ओके, तो ये आ गया इसका जोड़, ये आ गया उसका जोड़। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहीं लिख लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप, चलो नीचे कर लेते हैं। इसके नीचे हमने इसको डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालना है, वैसे पिछले एक्सरसाइज में करा दिया था, पर चलिए एक क्वेश्चन में आपको ये बता देते हैं। इसमें देखिए सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, ये नहीं इसका फॉर्मूला, सिग्मा FI अपॉन सिग्मा ऐसे लिखते हैं, सिग्मा FI। आई कितना है इसमें 1 2 6, क्योंकि ये टोटल वैल्यूज़ ऊपर को 6 थी, इसमें भी 1 2 6, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो FI, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 2 6 FI का जोड़ है 2130। ओके, और सिग्मा FI 80, ये लिख लिया। अब इसको काट दो, हम इसको काट सकते हैं, 0 से 0 काट दो, और अब इसको डिवाइड कर दो। 283 को 8 से डिवाइड कर दो। अब देखो जब 8 से करेंगे, 8 दिए 24, 28 में से 24 किए, कितने बचे 4, 43 हो गया। 8 पंजे 40, कितने बचे 3, 30 हो गया। 8 चौके 32 होते हैं, 8 दिए 24, कितने बचे 6, 8 सत्ते 56। तो ये आ गया इसका मीन। ओके, तो इसका मीन क्या आ गया, दिस वन। ये आपने इसका मीन निकाला। किसी भी मेथड से करें, क्योंकि इसमें आपको मेथड नहीं पूछा है, आपको सिर्फ ये बताया कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो अस्पताल में भर्ती रोगियों की औसत आयु कितनी आ गई 35.37, मीन आ गया इतने। ओके, और अस्पताल में अधिकतम रोगियों की आयु कितनी है, जो बहुलक है वो कितनी आई थी 36.8, जो बहुलक आया था वो पहले आया ये 36.8। तो रोगियों की अधिकतम आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है 36.8। रोगियों की अधिकतम रोगियों की आयु, ज़्यादा जो रोगी हैं उनकी पेशेंट्स हैं उनकी एज है दिस वन, बहुलक 36.8। ओके, और ये क्या है, ये इसका मीन है, औसत आयु दिस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, ऑल व्यूअर्स, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया है। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल है। 10 दूने 20, 10।